हेलो दोस्तों, भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। औरत का कौन सा अंग छूने से धन की प्राप्ति होती है? रोडपति हो जाता है करोड़पति। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आचार्य चाणक्य की नीति में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली तरीकों के बारे में बताया गया है। आचार्य चाणक्य जैसे महान ज्ञानी ने इन्हीं नीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण से बालक को राजगद्दी हासिल करवाई थी। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे स्त्री का वह अंग कौन सी चीज है जो सुबह छूने मात्र से पुरुष की किस्मत पूरी तरीके से बदल सकती है, जिसके बाद उस पुरुष की सफलता के दरवाजे खुलने लग जाएंगे। चाणक्य नीति में बताए गए रहस्य जिसको जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए वह कौन से काम हैं जो घर की स्त्रियों को कभी करने नहीं चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से पुरुष का भाग्य बदल जाता है। आइए जान लेते हैं स्त्रियों को कौन से काम नहीं करने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस के रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़-बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तुशास्त्र के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच वाद विचार दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह होने लगता है। जैसे यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपना पैर जमा लेती है। चाणक्य नीति के अनुसार घर की महिलाओं को शास्त्रों एवं पुराणों का नित्य पठन करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती एवं मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री शास्त्र के अनुसार नहीं चलती है उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से स्त्रियों के मन से दुर्गुणों का नाश होता है और अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयत्न करने लगती है। अज्ञानता के कारण परिवार नष्ट हो जाता है। महिलाएं स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव की बनने लगती हैं। इसलिए घर की महिलाएं सास और ननद हो या बहू शास्त्रों का अध्ययन करके अपने मन की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए, नहीं तो घर में छोटी छोटी बात पर कलेश का वातावरण बनने लगता है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। तो ये थे कुछ कार्य जो महिलाओं को कभी नहीं करने चाहिए। अगर हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो सिर्फ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह घर की देवी स्वरूप मानी जाती है। इसलिए अपने पूरे को बनाए रखें। कठिन परिस्थिति में भी साहस और बुद्धिमत्ता दिखाकर उस परिस्थिति से परिवार को निकालने का प्रयास भी करती हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के अपने घर की स्त्री का सम्मान करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्य से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि श्री देवी का स्वरूप होती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे सुबह उठने के बाद स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति की किस्मत जाग जाती है। आपको घर परिवार बिजनेस कारोबार में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। घर की गरीबी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और घर धन धान्य से बढ़ जाएगा। ये दोस्तों आपने सही सुना। अगर आप श्री के अंगों को छूते हैं तो आपकी किस्मत जाग सकती है, या तो कि घर में अगर गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आज के समय में लोग ऐसे अंधश्रद्धा का ढकोसला मानकर इसकी ओर दुर्लभ करते हैं, लेकिन साथ में बताई गई इस बात का बहुत अधिक महत्व है। घर में गंदगी, बदबू और सीलन तथा वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है। टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, शमशान भूमि में हंसना, ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है
और कभी खुश नहीं रहती है तथा सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जब कुंडली में तीनों शुभ कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बहुत पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो, जब धनभाव में काल सर्प योग बने और अन्य ग्रह स्थिति भी कमजोर हो, जब सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हो और नीच भंग ना हो, पाप ग्रहों का धनभाव में नीच राशि में बैठने से भी दरिद्रता उत्पन्न होती है। जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर की आहट की आवाज़ आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास की ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आती है, जिसे अशुभ आवाज़ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आ रही है तो उसमें तेल डाल दें या फिर उसमें मोबिल डाल दें, जिससे दरवाज़ा खोलने और लगाने में उससे चरचराहट की आवाज़ ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चरचराहट की आवाज़ आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मकता का संकेत दे रहा है, आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। इसे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबिल डाल दें, ताकि घर के दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाए। अगर आपके घर के दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाएगी तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के हर फैसले में उसका साथ देना चाहिए, उसका अपमान करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के मुख में माँ सरस्वती का वास होता है और यदि स्त्री अपने मुख से पति का अपमान करती है तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसलिए महिलाओं को अपने पति का अपमान करने से पूर्व एक बार अवश्य सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिस घर की महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उससे माँ लक्ष्मी सदैव ही नाराज होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए और घर की महिलाओं को तो यह कतई भी सोचना नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है जो कि मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लालच जैसा गुण अगर स्त्री के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। अगर स्त्री लालच करने लग जाए तो धीरे धीरे अज्ञानता की ओर बढ़ने लग जाती है और लालच करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। लालच करने वाली स्त्री की पूजा से महालक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती है। इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हो। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हों, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो, जिससे अंदर जाते समय और बाहर आते समय गणेश जी का मुख दिखाई दे। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी श्री गणेश जी का ही निशानी है।
स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। घर की महिलाओं को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप का, योग का अहंकार करती है, उसके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। अहंकार करने से घर से सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अहंकार को स्त्रियों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। स्त्री के इस अंग को छूने से अमीर होता है। यदि कोई पुरुष नित्य स्त्री के इन अंगों को स्पर्श करता है तो आपके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और स्त्री के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करता है। इसलिए पुरुष को नित्य सुबह उठने के बाद स्त्रियों की इन चीज़ों के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। होने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्री के मुख के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके पश्चात उसे अपनी माता के चरण स्पर्श करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपनी माता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य की शुरुआत करता है, उसके सभी कार्य में उसे सफलता मिलती है। और तीसरी बात है, पुरुष को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी के हथेलियों को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में माता लक्ष्मी का वास होता है और सुबह सुबह पत्नी की हथेलियों का स्पर्श करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद इन अंगों को स्पर्श करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। अब आप जान ही चुके होंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसको छूने मात्र से ही मनुष्य की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।